नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारा चल रहा था दूसरा चैप्टर। आज मैं आपको दूसरे चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके फॉर्मूले का आपको बहुत ज्यादा उपयोग होगा न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है। आर्टिकल तो ये आता नहीं है ज्यादा, किंतु इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी संधारित्रों की श्रेणी और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला, इसका हम उत्पत्ति करेंगे। किंतु ये उत्पत्ति आती नहीं है ज्यादा एग्जाम में, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको कैसे कैसे ये निकाल के लाऊंगा। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, देखिए, संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। अगर हम बच्चों दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ठीक है, तो तब उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि श्रेणी और समांतर क्रम क्या होता है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम क्या होता है बच्चों, जैसे मैं खड़ा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, मेरा एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, तो एक और व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, वो भी अपने एक हाथ से मेरा हाथ इधर का पकड़ ले, ये वाला व्यक्ति भी इधर से एक ये वाला हाथ मेरा पकड़ ले, तो ये जो क्रम बनेगा बच्चों, ये कहलाता है हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है। और ऐसे हम किसको जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में बच्चों, संधारित्रों को, और इनकी क्या निकाल कर लाएंगे, तुल्य धारिता। ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हम लिख सकते हैं दो एक लाइन, क्या कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से एक चित्र बनाया, एक संधारित्र ये वाला है, एक ये है, एक ये है, इसकी धारिता C1 है, एक इसकी C2 है, इसकी C3 है। ठीक है। इनकी प्लेटों के बीच में जो विभवांतर V1, इसकी V2, इसका V3, हम जब इसको आवेश देते हैं तो ये आवेश इसकी अंदर की प्लेट पर धनावेशित हो जाता है, और दूसरी प्लेट के अंदर की साइड में ऋणावेशित, ऐसे इनमें लगातार होता चला जाता है। ठीक है। एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके न्यूमेरिकल में भी यूज होने वाली है। क्या कि जो बच्चों श्रेणी क्रम होता है हमारा, ठीक है, संधारित्रों का, उसमें जो आवेश की मात्रा होती है वो सभी में एक समान होती है। देखिए, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यानी सभी में एक जैसा मान रहेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 गुलाम आवेश दे दें तो 5 ही गुलाम इसमें रहेगा, 5 गुलाम इसमें, 5 गुलाम इसमें, इस तरीके से। किंतु इनकी जो प्लेटों के बीच विभवांतर है, वो विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। इस तरीके से हम डायग्राम बना लेंगे। आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, इनके प्लेटों के बीच हमने विभवांतर कितना मान लिया, V1 V2 व V3 हो, तो तब जो है बच्चों, मैंने आपको धारिता का फॉर्मूला पढ़ाया था, कितना, क्या, C बराबर कितना था बच्चों, Q बटे B। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे, यानी विभवांतर निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है। V1 बराबर Q अपॉन C1। Q क्यों नहीं बदला, क्योंकि Q सभी के अंदर एक समान है। ठीक है। धारिता इसकी C1 है, इसकी C2, इसकी C3। इस तरीके से हम V1 V2 व V3 निकाल लेंगे। ठीक है। आगे बात, अब इनका बीच में जो है अलग अलग विभवांतर था, अब कुल विभवांतर निकाल लेंगे, यानी B बराबर V1 प्लस V2 V3। इस तरीके से B बराबर यहाँ पर लिखेंगे Q बटे C1, Q बटे C2, Q बटे C3, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर Q बच्चों सभी में एक जैसा है, तो बाहर ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन C1, यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन C2, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 1 अपॉन C3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे लिखेंगे, यदि तुल्य धारिता कितनी हो बच्चों, C हो, तो विभवांतर देखो, अगर इनकी टोटल तुल्य धारिता कितनी हो बच्चों, C हो जाए, तो तब कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, यहाँ से V बराबर Q बटे C। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, इसकी LHS और इसकी LHS दोनों क्या है, एक ही जैसी है। तो उसके बाद हम लिखेंगे इसमें क्या, कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब 1 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ देखिएगा, हमने इधर LHS बराबर थी तो उसकी भी LHS बराबर थी, तो दोनों की क्या कर लेंगे, RHS बराबर कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा Q से Q कट गया, ये Q से Q कट गया, यहाँ बचा 1 अपॉन C। यहाँ कितना आ जाएगा देखो, 1 अपॉन C1, यहाँ 1 अपॉन C2, यहाँ 1 अपॉन C3। इस तरीके से बहुत हल्का सा था, छोटा सा था, आप कर लेंगे आराम के साथ। ये हमारी क्या निकाल के आ गया बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र आ गया, यानी व्यंजक हमारा ये आ गया। इसको अच्छे से याद करिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज इसमें नोट करने वाली बच्चों, देखिएगा क्या, कि जो तुल्य धारिता निकल कर आती है ना, वो इन तीनों के जो मान सबसे छोटा होगा ना, उससे भी कम निकल कर आएगी। ठीक है। अगर हमको धारिता का मान को घटाना है, ठीक है बच्चों, तो हम जो है संधारित्रों को कैसे क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। धारिता के मान को क्या करना है, कम करना है, तो हमको जो है संधारित्रों को कैसे क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। अभी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, अब पढ़ने जा रहे हैं हम समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। अगर बच्चों हम
दो या अधिक संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, तो तब उनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कितनी तुल्य धारिता निकल के आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें इस जैसे उसमें लिखा था वैसे हम अब इसमें लिख सकते हैं क्या, कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3 है, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ऐसे एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए क्या क्या रखा मैंने। ठीक है, देखो समांतर क्रम समझ लेंगे, जैसे मैंने आपको श्रेणी क्रम समझाया था। तो देखिए क्या होता है बच्चों समांतर क्रम, जैसे कि देखिए ये मान लो एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु इधर है। ठीक है, ऐसे हम तीन व्यक्ति आए और तीनों ने बस सिर्फ यहीं पर पकड़ लिया, तीनों ने सबने एक साथ वहीं पर डायरेक्ट पकड़ा उस चीज को। ठीक है, तो वो क्रम कहलाता है हमारा समांतर क्रम। ठीक है, आपको ही पता होगा समांतर किस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मैंने एक समांतर क्रम में संधारित्र जोड़ा C1 जिसकी धारिता C1 थी, दूसरा है C2 वाला और तीसरा है C3 वाला जिसकी धारिता है C1 C2 और C3 थी। इस तरीके से जोड़ लिया। ठीक है, इसका एक तार को देखिए मैंने एक ही बिंदु से यहाँ कनेक्ट करा, इसको भी यहीं पर कनेक्ट करा, इधर एक, और ऐसे मैंने इधर ए बिंदु पर सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये कैसे क्रम में जोड़ के हमारे समांतर क्रम में। तो एक बात याद रखेगा, जैसे मैंने उसमें बताया था कि बच्चों कि श्रेणी क्रम में आवेश तो सब में एक समान होता है, किंतु जो इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में उल्टा होता है इसका। क्या, कि आवेश तो बच्चों इनमें सभी में अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक संधारित्र का आवेश अलग अलग हुआ। जैसे यहाँ से हमने Q दिया, इधर से जब इधर जाएगा तो Q1 बट गया, इधर Q2 मान ले, इधर कितना मान लेंगे Q3। इस तरीके से यानी सभी के अंदर आवेश की मात्रा अलग अलग हो जाएगी, किंतु इनके सभी के बीच में जो विभवांतर आएगा इनकी प्लेटों के बीच वो कितना होगा, बी, यानी सब में एक जैसा विभवांतर होगा। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि संधारित्रों के आवेश Q1 Q2 Q3, ये हमने कितने मान लिए, Q1 Q2 Q3 मान लिए, तो तब आवेश का फॉर्मूला ये हमने लगा दिया। ठीक है, यानी धारिता का ही फॉर्मूले से जो मैंने आपको धारिता पढ़ाया था C बराबर Q अपॉन B से, तो यहाँ से Q निकालते हैं तो कितना आ जाएगा CB। इस फॉर्मूले को हमने लगाया, पहला आवेश निकाला या पहली धारिता और इसका विभवांतर, विभवांतर सभी में एक जैसा है, तो यहाँ से बच्चों समय में B का मान हमने एक जैसा रखा। ठीक है, यहाँ Q1 निकाला तो यहाँ पे C1, यहाँ पे Q2 निकाला C2, यहाँ Q3 निकाला तो यहाँ C3। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। कुल जो आवेश होगा, यानी देखिएगा मैंने आवेश तो यहाँ से Q ही दिया था, ये तो बढ़ गया, तो बाद में जाकर भी हमें Q ही मिलेगा, यानी टोटल आवेश कितना है Q। तो कुल आवेश जो है बच्चों वो इन तीनों में बटा था अलग अलग, तो तीनों को जोड़ लिया हमने इस तरीके से। अब यहाँ से क्या करेंगे, Q1 का मान, Q2 का और Q3 का मान हमने सबका यहाँ रख दिया। यहाँ से हमें B सभी में कॉमन दिखा दे रहा है, वो हमने बाहर निकाल लिया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे लिखेंगे, यदि इस पूरे की तुल्य धारिता कितनी हो जाए, कैपिटल C हो, तो तब इसमें जो बच्चों आवेश आएगा वो कितना आएगा, Q बराबर CB, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2, इधर देखिएगा इधर भी आवेश, इधर भी आवेश, इधर भी कुल आवेश, इधर भी कुल आवेश, यानी बराबर है, तो इधर साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इस साइड की तुलना कर दी, इस साइड की तुलना कर दी। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, निकट जाएगा, इधर C बचेगा और इधर C1 C2 C3, इस तरीके से जोड़ के ये आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकल कर आ गई, किसकी, संधारित्रों की। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप बहुत ज्यादा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं इससे। ठीक है सभी बच्चे, किंतु ये आर्टिकल अब इतना ज्यादा नहीं आता, पहले कभी बहुत आता था, अब इतना नहीं आता। आपको जो है क्या याद रखना, मेरे लिए ये फॉर्मूला फिर भी मैंने करा दिया, एक बार आप अच्छे से फिर भी देख के जाएंगे इसको। ठीक है, कभी ये आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर ये आपको जरूर देख के जाना है। एक चीज जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, क्या, अगर हमको बच्चों धारिता बढ़ानी हो तो कौन सा क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, और धारिता घटानी हो तो क्या करेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में हम इनको जोड़ेंगे। तो कैसा लगा आज का बच्चों हमारा ये टॉपिक। ठीक है, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।